दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसे दूसरा इंडिया भी कहा जाता है और तो और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। क्या आपको यकीन नहीं होता? तो बने रहना वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज हम आपको इस देश के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और ऐसी ही कमाल की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जिस देश की आज हम बात करने वाले हैं उस देश का नाम है फिजी, और ये बस एक सुंदर टापू नहीं है बल्कि 333 द्वीपों को मिलाकर एक महाद्वीप बना है। और इस पूरे देश की जनसंख्या 9 लाख है। और अगर 333 द्वीप से गिन के देखा जाए तो एक द्वीप पर 27,000 लोग रहते हैं। ये भले ही 333 द्वीप का समूह कहा जाता है, पर इसमें केवल 110 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। इस देश के सबसे ज्यादा प्रमुख और प्रख्यात द्वीप हैं विल्ती लेवु और वनाउ लेवु। और इस देश की 70 से 80% पॉपुलेशन इन दो द्वीपों पे ही रहती है और बाकी बची खुची पॉपुलेशन आसपास के द्वीप में बसी है। सुवा इस देश का कैपिटल है और इस देश का मुख्य बंदरगाह। ये देश चारों दिशा से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण सुवा ही इनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट है। सुवा इनके दो प्रमुख द्वीपों में से एक विल्टी लेवु पर ही स्थित है। सुवा टूरिस्ट के बीच सबसे ज्यादा अपने बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है। भले ही एक द्वीप समूह है, फिर भी इसमें शॉपिंग मॉल है, थिएटर है, गार्डन्स है, लोकल बाजार है, यहाँ तक कि कई ऐतिहासिक जगहें भी हैं। फिजी की एक और कमाल की बात है कि इस टापू पे पूरे साल बारिश चलती रहती है और सुवा में हर सप्ताह 3 से 4 बार तो बारिश होती ही है, जिसकी वजह से फिजी को सबसे ज्यादा बारिश वाला देश भी कहा जाता है। और इतने अच्छे मौसम की वजह से यहाँ अक्सर भीड़ जमा होती है। इस देश को दूसरा भारत भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश की कुल आबादी में से 40% लोग भारतीय ही हैं। और ये अभी से नहीं बल्कि पिछले कई 100 सालों से यहीं पे रह रहे हैं। और जहाँ कहीं भी इंडियन मिल जाते हैं वहाँ छोटा इंडिया तो बन ही जाता है। और बाकी 60% आबादी चीनी और नेपाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी अच्छा रिलीजियस बॉन्ड दिखता है। यहाँ पे 3 मुख्य भाषाएं हैं, एक हिंदी, दूसरी चीनी और तीसरी यूरोपियन। यहाँ पे नृत्य की बात करें तो श्रीलंकाई नृत्य यहाँ बहुत मशहूर है। 1784 में ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया था और यहाँ पे अपना ऑफिस बना लिया। और फिर उसके 3 साल बाद ब्रिटिशर्स ने कई भारतीयों को पकड़ के यहाँ गन्नों की खेती करने के लिए ले आए और शर्त रखी कि यहाँ 5 साल काम करने के बाद जो जाना चाहेगा वो जा सकता है। और इस शर्त को सुनकर वहाँ काम करने लग गए और 5 की जगह 100 साल हो गए, पर फिर भी उन्हें नहीं जाने दिया गया। ऐसे ही यहाँ भारतवासी की बस्ती बनी और फिर आजाद होने के बाद कई भारतवासी अपने मन से यही बस गए और धीरे धीरे आसपास के देशों के लोग भी यहाँ आके रहने लगे। इस देश में जितने भी भारतीय रहते हैं उसमें से 80% लोग हिंदू हैं, 10% मुस्लिम, 5% सिख और 5% ईसाई धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे भी दिवाली और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ रोज कहीं न कहीं पाठ पूजा होती रहती है और अगरबत्ती की सुगंध और हनुमान चालीसा आपको यहाँ की गलियों में कहीं न कहीं तो दिखाई और सुनाई जरूर दे देगी। यहाँ की अधिकतर इनकम टूरिज्म की वजह से होती है और इसी वजह से यहाँ इंग्लिश भी काफी ज्यादा बोली जाती है। और अगर आप यहाँ घूमने जाओ तो आपको ये भारत से ज्यादा दूर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ की हिंदी बिल्कुल भारत में बोली जाने वाली हिंदी के समान ही है। यहाँ का पानी बहुत साफ है और यहाँ के वन भी काफी सुंदर और तरह तरह के जानवर से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से फिजी को पैसिफिक ओशन में सबसे बेस्ट महाद्वीप माना जाता है। और यहाँ की अधिकतर इनकम टूरिस्ट से ही आती है। और फिर इसकी करेंसी बहुत मजबूत है। यहाँ फिजी डॉलर्स यूज होते हैं। इसकी करेंसी इंडिया से तो कमजोर है, पर ज्यादा नहीं। इंडिया का 1 रुपया यहाँ के $25 के बराबर है। फिजी में एजुकेशन रेट देखें तो वो बस 53% है, पर धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। यहाँ सबके लिए एजुकेशन जरूरी है और यहाँ कई जगहों पे भारतीय तरीके से ही पढ़ाया जाता है। ये देश काफी ज्यादा भारत जैसा ही है और इस देश में एक भारतीय एक बार यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है। फिजी लोग दुनिया के सबसे ज्यादा शांत और स्वागत करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं। इस देश में दोस्तों को काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है और जो भी लोग इनके देश में घूमने आते हैं उनको ये अपना दोस्त समझ के एकदम अच्छी खातिरदारी करते हैं। अगर हम इनकी एक पुरानी परंपरा जिसे ताबुआ परंपरा कहा जाता है उसके हिसाब से अगर किसी आदमी को किसी औरत से शादी करनी है तो उसे उस लड़की के पिता को इस दुनिया के सबसे बड़े जीव यानी कि एक व्हेल का दान देना पड़ेगा, तभी उसके पिता अपनी लड़की का हाथ तुम्हें देगा। अब शायद ही कोई इतना दीवाना होगा शादी के लिए कि वो बस शादी करने के लिए व्हेल का दांत तोड़ने जाए। पर दोस्तों आप सुन के चौंक जाएंगे कि आज भी ये परंपरा कई लोग निभाते हैं और ये परंपरा निभाने के पीछे का कारण ये है कि ऐसा करने पर ये पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति लड़की को कितना प्यार करता है और क्या वो भविष्य में अपनी पत्नी की रक्षा कर पाएगा भी या नहीं।
और यहाँ के खाने की बात करें तो यहाँ आपको कई सारे इंडियन फूड दिखेंगे और चाइनीज फूड भी, पर यहाँ सबसे ज्यादा लोग फिजी का पारंपरिक फूड खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसे बनाने का तरीका ही बहुत कमाल का है। वहाँ पे कावा नाम का एक मीठा सूप बनाया जाता है जो कि लोगों की माने तो चॉकलेट जैसा टेस्ट करते हैं, और ये टेस्टी होने के साथ ही फिजी का नेशनल ड्रिंक भी है और ये कोई भी फंक्शन में पानी जैसे दिया जाता है। और अगर आप कभी भी फिजी जाओ तो ये सूप जरूर चखना। जैसा कि मैंने कहा कि ये इंडिया जैसा ही है, तो यहाँ पे इंडिया जैसे ही कई सारे मंदिर हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर शंकर भगवान का है और यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले से है। तो यहाँ पे ये मंदिर किसने बनाया इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। यहाँ पे खेल की बात करें तो लोग रग्बी देखना और खेलना काफी पसंद करते हैं क्योंकि ये इनका राष्ट्रीय खेल है और इस खेल की शुरुआत फिजी में ब्रिटिशर्स ने करवाई थी। यहाँ के रूल्स भी काफी टेढ़े हैं। यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में जो सबका मुखिया है वही सन कैप और सन ग्लासेस पहन सकता है, बाकी किसी को भी इसकी आज्ञा नहीं है। और तो और दोस्तों, इस कंट्री में किसी के सिर को छूना अपमानजनक माना जाता है, तो अगर आप यहाँ कभी जाओ तो इस चीज को याद रखना। और अगर आप प्लेन से जाओगे तो आपको काफी देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ बस 3 पोर्ट हैं और यहाँ पे लोग काफी ज्यादा आते हैं। और यहाँ घूमने क्यों ना आए, यहाँ पे सब कुछ है सुंदर, जंगल से लेकर साफ पानी तक, अच्छे रेस्टोरेंट से लेकर के गार्डन्स तक, और यहाँ पे संस्कृति भी काफी ज्यादा मजबूत है। इसीलिए अगर आपको मौज मस्ती करनी है या मेडिटेशन, फिजी आपके लिए बेस्ट है। और ये देश देखने के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो इसीलिए चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ कमाल की टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। सबसे पहला द्वीप है मामानुका आइलैंड। इस आइलैंड को मैं सबसे मशहूर आइलैंड कहूँ तो भी मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि इस आइलैंड की खूबसूरती के सब दीवाने हो जाते हैं और ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये आइलैंड कोरल रीफ के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और इन सब खूबियों की वजह से लोग सबसे ज्यादा यहाँ घूमने आते हैं क्योंकि अगर आपको अपने परिवार के साथ या अकेले में शांति से एंजॉय करना है तो मामानुका आइलैंड आपके लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद आप जा सकते हैं विटी लेवु जो कि फिजी का सबसे बड़ा द्वीप है और ये फिजी की राजधानी भी है। तो उसे देखने के साथ साथ आप यहाँ के संड पार्क में भी जा सकते हैं जो रेत के किले हैं, जो काफी अच्छी जगह है और वहाँ से अगर आप चाहो तो आप सर्फिंग भी कर सकते हो और यहाँ के क्रिस्टल क्लियर वाटर में तैरने का मजा भी ले सकते हो। ये पानी इतना क्लियर है कि आपके नीचे कौन सी मछली तैर रही है आप ये भी देख सकते हो। और उसके साथ साथ विटी लेवु में कई ऐसी जगह हैं जहां अगर आप नहीं गए तो आपका फिजी जाना वेस्ट है। यहाँ पे अंडर वाटर पार्क है और भी कई ऐसी चीजें जो एडवेंचर पसंद करने वाले लोग और थ्रिल सीकर लोगों के लिए मस्त है। उसके बाद यहाँ एक और बहुत फेमस जगह है जिसे योसावा आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड की बहुत सी खूबियों में से एक है इसकी सुंदरता, जो कि आप एक बार देख लोगे तो फिर आप अपनी नजर नहीं उठा पाओगे इसके ऊपर से। और यहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो। यहाँ की बीचेस और यहाँ के ड्रिंक्स आपका मन खुश ना कर दें ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर इस आइलैंड में कुछ ऐसे केव्स हैं जिसे आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इसके अंदर के डिजाइन और वाटर के रिफ्लेक्शन इस केव को और सुंदर बनाते हैं। कोंडाऊ आइलैंड, ये आइलैंड फिजी का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है और इसके साथ ये सबसे ज्यादा रिलीजियस आइलैंड है। अगर आपको फिजी के बारे में और उसके कल्चर के बारे में और जानना है तो आप इस आइलैंड में जरूर जाना। और यहाँ पे भी कई न्यू फेस्टिवल पूरे साल होते ही रहते हैं और इस आइलैंड के नीचे पाई जाने वाली अंडर वाटर केव गोताखोरों को काफी ज्यादा आकर्षित करती है। और आखिर में जानते हैं वानुआ लेवु के बारे में। ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा आइलैंड है और पूरे फिजी में सबसे ज्यादा वर्षा वन और अलग अलग किस्म के जानवर बस यहाँ ही पाए जाते हैं। इसकी खूबसूरती कमाल की है और अगर आप लकड़ी से बने घर, ट्री हाउस और नेचर के पास जाना चाहते हो तो आपको ये आइलैंड पे जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आज आपको किसी देश के बारे में कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको नॉलेज देना ही हमारा मोटो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।